देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि यानी देवी दुर्गा को समर्पित 9 रातें, जिसमें दूसरी रात यानी दूसरा दिन होता है माता ब्रह्मचारिणी का। जी हाँ, नवरात्र के दूसरे दिन माँ के इसी स्वरूप की विधि विधान से पूजा की जाती है। मार्कंडे पुराण के मुताबिक इन देवी का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो आइए जानते हैं माँ की महिमा के बारे में। नमस्कार, आप नवरात्रि से जुड़ी ये खास कवरेज सुन रहे हैं हमारे YouTube चैनल रफ्तार पर। आगे बढ़ने से पहले अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस फेस्टिवल सीजन में सुनिए एक से बढ़कर एक किस्से और दिलचस्प टॉपिक पर हमारी खास कवरेज। नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ हर एक रूप की पूजा विधि और कथा का महत्व भी बताया गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा जीवन के कठिन क्षणों में भक्तों को सबल देती है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम छिड़ हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट आओ। जल्दी आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। लेकिन माँ ने तब तक तप समाप्त नहीं किया जब तक स्वयं शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन न दिए। उनसे आशीर्वाद मिलने के उपरांत ही माँ अपने घर की ओर प्रस्थान की। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्ध प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ का यह स्वरूप मंगल ग्रह का स्वामी है। ब्रह्मचारिणी की माँ की पूजा करने से लोगों की कुंडली में मंगली दोष का प्रभाव कम होता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे जल्दी नए टॉपिक और नवरात्रि से जुड़ी ऐसी ही एक कहानी लेकर। तब तक आप भी देवी माँ के जयकारे लगाते रहिए। बोलिए अम्बे मात की जय। आप सुन रहे थे ये खास कवरेज हमारे YouTube चैनल रफ्तार पर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और नवरात्र पर हमारी खास पेशकश को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और जुड़े रहें हमारे साथ।